क्या आपको भी वार्क से डर लगता है? और अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। ये काफ़ी ट्रिकी हो सकता है, लेकिन राइट स्ट्रैटेजी और कंसिस्टेंट एफर्ट के साथ में हम इसको टैकल कर सकते हैं। तो आज हम यही जानेंगे कि वार्क है क्या, इसके बारे में कुछ एडिशनल डिटेल्स और कुछ टिप्स एंड टेक्निक्स और स्ट्रैटेजीज जो हमको मदद कर सकती हैं इसको हैंडल। तो वार्क स्टैंड्स फॉर वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। और ये इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। इसमें जो पैसेजेस आपको दिए जाते हैं वो काफ़ी घुमा फिरा के होते हैं। मतलब आपको समझना पड़ेगा कि व्हाट्स गोइंग ऑन देयर। वो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होगा कि जहाँ पे सिंपल सेंटेंसेस हों और आप समझ जाएं। इसमें टेढ़े मेढ़े तरीके से घुमा के उस बात को रखा जाएगा ताकि जब आपको क्वेश्चंस दिए जाएं तो आपको मुश्किल हो उनको आंसर करनी। और एसेंशली ये आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को टेस्ट कर रहे हैं और वर्बल एबिलिटी को टेस्ट कर रहे हैं। और इसमें बेसिकली आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वर्बल एबिलिटी ये टेस्ट होती है। लेकिन जो सबसे मेन पॉइंट है वो है, मैं कहूँगा, लॉजिकल रीजनिंग। क्योंकि जैसे कि मैंने कहा, इसमें आपको घुमा फिरा के चीज़ें दी जाती हैं, तो आपको समझना पड़ेगा कि चल क्या रहा है वहाँ पे। जो मेन कॉन्सेप्ट है, मेन आइडिया है, वो क्या चल रहा है और उसके हिसाब से आपको मीनिंग इन्फर करनी पड़ेगी। इसलिए लॉजिकल रीजनिंग बहुत ज़रूरी है इस विषय को टैकल करने के लिए। अगर हम हिस्टोरिकल ट्रेंड्स और डेटा की बात करें तो आप देख सकते हैं कि तकरीबन 70 to 80% जो क्वेश्चंस आते हैं वो एसेंशियली आरसी से आते हैं। और रिसेंट ट्रेंड की बात करें तो हम देखेंगे कि लॉन्गर, मोर एब्स्ट्रैक्ट पैसेजेस। तो जैसा कि मैंने पहले कहा, स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होंगे। वो आपको कहीं से कुछ भी उठाकर दे दिया, प्राइमरली फ्रॉम फिलोसफी, साइकोलॉजी या सोशियोलॉजी, और फिर आपको वो समझना पड़ेगा कि वहाँ हो क्या रहा है। तो आपको सबसे पहले तो कॉन्टेक्स्ट आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमने देखा है कि इनकी कॉम्प्लेक्सिटीज भी बढ़ रही है, तो मल्टीपल लेयर्स ऑफ थीम्स डाल दी जाती हैं वहाँ पर। लेकिन जो कोर है वो इसका है कि आप किस तरीके से लॉजिक अप्लाई करते हैं और क्रिटिकल थिंकिंग अप्लाई करते हैं। ये पहले क्या होता था कि ज़्यादातर इट वाज अराउंड ग्रामर एंड बेसिक, आई वुड से, योर कॉम्प्रिहेंशन। लेकिन अब ये काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल और क्रिटिकल थिंकिंग की तरफ मूव हो रहा है। इसको अगर आप प्लान करना चाहते हैं, इसको आप टैकल करना चाहते हैं, तो आप न्यूज़पेपर तो आप पढ़ ही रहे होंगे, ये काफ़ी कॉमन प्रैक्टिस है। लेकिन न्यूज़पेपर के साथ साथ मैं बोलूँगा कि आप करियर पाथअप जैसी एआई का भी इस्तेमाल करें और प्रैक्टिस करें। क्योंकि न्यूज़पेपर में भी आपको एक पैटर्न है, बाहर से कहीं से कुछ आता है तो आपके लिए मुश्किल होगा। लेकिन जब आप करियर पाथअप जैसी एआई का इस्तेमाल करते हैं तो ये हिस्टोरिकल डेटा, ट्रेंड के हिसाब से आपको चैलेंजेस देती रहती है। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप इसमें एक्सपर्ट हो जाते हैं। और कई बार आपने सुना होगा कि वोकैबुलरी एनहांस करनी है, तो थिंक ऑफ इट एज अ क्रिकेटर्स टूल किट। बेसिकली आपको सिर्फ शब्द याद नहीं करने हैं, आपको कॉन्टेक्स्ट समझना है और उसको अप्लाई करना है। तो जब भी आप किसी नए शब्द को सीखते हैं तो आप कोशिश कीजिए कि आप उसको अपनी रोज़मर्रा की भाषा में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जब तक आप उसको अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इंटीग्रेट नहीं करेंगे, तब तक आप वो समझ नहीं पाएंगे। और ऑफ कोर्स ग्रामर तो आपको समझनी ही पड़ेगी। तो बेसिक ग्रामर, उसके अलावा कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है, आपको पढ़ना ही है। कोई किताब हो आपके पास में या करियर पाथअप जैसी एआई ही इस्तेमाल कर लिया आपने, लेकिन आप इसके माध्यम से उसको पढ़िए और बेसिक ग्रामर आपके पास होनी चाहिए, या यूं बोलें कि उसकी स्ट्रेंथ आपके पास में होनी चाहिए। और ये स्ट्रैटेजी जो है ये काफ़ी काम की है। इसको बोलते हैं SQ3R। और ये एसेंशियली सर्वे, क्वेश्चन, रीड, रिसाइट, रिव्यू। तो कहने का मतलब है कि जब आपके पास कोई क्वेश्चन आता है तो जैसे आप एक बॉलर को एनालाइज करेंगे, आप देखेंगे वो कैसे बॉल डालता है, क्या तरीका है, उसी तरीके से आप इन पैसेजेस को, पहले आपने उसको एक हाई लेवल पे देखा, फिर क्वेश्चंस फॉर्मुलेट किए, आप उसको फिर एक्टिवली रीड करेंगे और जो मेन पॉइंट है उनको बोलेंगे, रिसाइट करेंगे और देन रिव्यू करेंगे। तो जब आप ऐसा करते हैं तो एसेंशियली यू आइडेंटिफाई मेन पॉइंट्स, सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट्स, एग्जाम्पल्स, टोन, इन्फ्रेंसेस। तो आपके लिए जो ऑथर है वो एक एसेंशियली बॉलर है और आप बैट्समैन हैं। और अगर आप एक बॉलर तो आप रोल रिवर्स कर लीजिए। बट पॉइंट इज कि आप ये देखना चाहते हैं कि ऑथर की मेन इंटेंशन क्या है। क्योंकि यहाँ पे मेन प्रॉब्लम होती है कि ये आपको किसी लॉन्ग पैराग्राफ में से, कोई लॉन्ग चैप्टर में से एक सेक्शन उठाकर दे देते हैं। आपको उसके पहले क्या है नहीं पता, उसके बाद में क्या है नहीं पता, और आपको विद इन दैट टाइम फ्रेम उसका जो मेन पॉइंट है, उसकी जो टोन है,
उसका जो कॉन्टेक्स्ट है वो समझना पड़ता है, और इसलिए काफ़ी इसमें गलतियां होती हैं। तो हमेशा याद कीजिए SQR3, सर्वे, क्वेश्चन, रीड, रिसाइट, रिव्यू। क्रिटिकल थिंकिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप कॉन्टेक्स्ट नहीं पकड़ पाए तो बहुत अच्छे चांसेस हैं कि आपके जो आंसर्स होंगे वो गलत होंगे। तो इसीलिए क्रिटिकल थिंकिंग, आप एक काउंटर आर्ग्यूमेंट लेकर आते हैं। अगर आपकी जो थॉट प्रोसेस है, आपका जो मन है वो एक डायरेक्शन ले रहा है, तो आपको उसको चैलेंज करना पड़ेगा, दूसरे एंगल से भी देखिए। जब आप हर एंगल से उसको देखते हैं, जब आप उसका टोन समझने की कोशिश करते हैं कि ये फेवर में है, अगेंस्ट में है, क्या मुद्दा है यहाँ पर, तब आप उसको बेटर हैंडल कर पाते हैं। और अभी से आप प्रैक्टिस करना चालू कर दीजिए, जहाँ पे आपका टारगेट होना चाहिए अंडर 10 मिनट्स। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है वर्क में। अगर आपने इसमें टाइम पर ध्यान नहीं दिया तो आप सब कुछ करके भी इसको क्रैक नहीं कर पाएंगे। और गोज विदाउट सेइंग, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप करियर पाथअप या इस तरीके का टूल्स इस्तेमाल कीजिए और नए नए चैलेंजेस हैंडल कीजिए, क्योंकि तब वो आपको क्रिटिकल थिंकिंग और लॉजिकल थिंकिंग के साथ मदद करेगा। समथिंग विच इज़ अनएक्सपेक्टेड, न्यूज़पेपर में भी ये होता है कि जब आप कोई टॉपिक देखते हैं, मान लीजिए पॉलिटिकल न्यूज़ है, तो मोर और लेस आपको पता है कि पॉइंट ऑफ व्यू क्या हो सकता है, क्योंकि आपको पता है कि वो न्यूज़पेपर किस लाइन पर लिखता है, प्लस आपके अपने बायसेस। तो न्यूज़ आप कम पढ़ रहे हैं, अपने बायसेस ज़्यादा अप्लाई कर रहे हैं, जो कि आपके लिए डेंजरस है फॉर समथिंग लाइक कैट और GMAT, दोज काइंड ऑफ एग्जाम्स। तो बेटर है कि आप कुछ ऐसा पढ़ रहे हैं जिसमें आपका बायस नहीं है, आप एकदम क्लीन स्लेट से स्टार्ट करेंगे, आपकी अपनी कोई थॉट प्रोसेस नहीं, फिर आपको उसको पढ़ना है और डेवलप करना है अपनी थिंकिंग। और ये जो पैराफ्रेज है, ये बहुत अच्छी टेक्निक है किसी भी पैसेज को समझने के लिए, उसको समराइज करने के लिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो अक्सर आप ट्रू वैल्यू उसकी इंटरनलाइज नहीं कर पाएंगे, आप समझ नहीं पाएंगे। तो बहुत ज़रूरी है कि जो भी आप पैराग्राफ प्रैक्टिस करते टाइम पर ही उनको पैराफ्रेज कीजिए और कीवर्ड्स पे ध्यान दीजिए। उन कीवर्ड से आपको जो मेन आइडिया है वो समझ में आएगा। और जहाँ पर ज़्यादातर लोग स्ट्रगल करते हैं वो ये एरिया है, मैं कहूँगा, जहाँ पे जो कनेक्टर है, जो बेसिकली प्रोनाउंस है, हाउएवर, देयरफॉर, ऑल्दो, इनको लेकर लोग फंस जाते हैं। क्योंकि यहाँ से जो वो पैराग्राफ उठाते हैं, उसमें डिलिबरेटली वो लोग ऐसे पैराग्राफ उठाते हैं जहाँ पे घुमा फिराकर बातों को रखा गया है। कनेक्टर्स काफ़ी ऐसे हैं जहाँ पर आप समझ नहीं पाएंगे कि मेन आइडिया क्या है। हो सकता है उसमें सरकाज़म हो, तो आपको लग रहा है कि ये प्रो है, लेकिन इंस्टेड ऑफ प्रो इट माइट बी जस्ट प्लेन सिंपल सरकाज़म। तो बहुत ज़रूरी है कि आप इन कनेक्टर्स को आइडेंटिफाई करें, और ये आपके लिए काफ़ी मददगार हो। दैट इज़ ऑफ्टन जो ओपनिंग सेंटेंस होगा वो कहीं ना कहीं मेन आइडिया को टच करेगा, उसको फोकस करेगा, तो आपको यहाँ से कॉन्टेक्स्ट समझ में आ सकता है। और एक बार आपने ये SQR3 कर लिया, दैट इज़ रिसाइट एंड रिव्यू के बाद में, मैं बोलूँगा कि आप इस बात पर ध्यान दीजिए कि थीम क्या है इसकी, जो सेंट्रल थीम, जैसे कि मैंने कहा कि मेन आइडिया क्या है इसका। बाय एंड लार्ज मैं बोलूँगा कि आपको, जैसा कि मैंने पहले कहा, कोशिश कीजिए कि आप प्रैक्टिस करें विद समथिंग विच यू हैवंट सीन बिफोर। अगर आप उस पैराग्राफ को कई बार प्रैक्टिस कर चुके हैं तो वो आपके लिए लेस वैल्यू ऐड करेगा। बेहतर है कि आप नए नए पैराग्राफ लेकर आएँ, वो भी न्यूज़पेपर आई वुड से अवॉइड, मतलब पढ़िए उसको, ग्रामर, न्यू वर्ड्स, उनके लिए काफ़ी अच्छा होता है वो, इकोनॉमिक टाइम्स, इस तरीके के जो न्यूज़पेपर। लेकिन फॉर वर्क प्रैक्टिसिंग यू नीड समथिंग विच इज़ कम्प्लीटली न्यू टू यू, ताकि जब आप एग्ज़ाम में कुछ नया देखें तो आपको डर ना लगे। आपकी तब तक ऑलरेडी प्रैक्टिस हो चुकी हो कि आप किसी भी नए पैराग्राफ को उठा के या नए, और उसको आप 10-12 मिनट में टैकल करें। चूँकि ये काफ़ी टाइम मैनेजमेंट और टाइम एग्जॉस्टिव सेक्शन है कैट का, तो आपको डेली प्रैक्टिस करना है इस पे। एग्ज़ाम में आपको 40 मिनट देने पड़ेंगे इस पर। डेली आप कम से कम 2 घंटे इस पे डालिए, और इसके लिए आप न्यूज़पेपर, करियर पाथअप, इस तरीके के टूल्स का इस्तेमाल कीजिए और नए नए सेक्शंस, नए नए पैसेजेस पकड़िए। और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप एक अपनी एनालिसिस देखिए कि आप कैसा कर रहे हैं, कहाँ पर स्ट्रगल कर रहे हैं, और उसके हिसाब से पिवट कीजिए, अपनी स्ट्रैटेजी को ऑप्टिमाइज कीजिए। इन अ नटशेल बात करें कि वार्क को आप कैसे टैकल करेंगे, तो सबसे पहले आप कॉन्टेक्स्ट को समझेंगे। आपको ये समझना है कि जो क्वेश्चंस हैं वो उस पैराग्राफ के कॉन्टेक्स्ट में कैसे हैं। इन आइसोलेशन मत देखिए। मैं ये नहीं बोल सकता कि एनवायरनमेंट को लेकर जो पॉलिसी है वो क्या है,
वो जो पैराग्राफ है उसके हिसाब से आपको देखना है कि वो पैराग्राफ क्या बोल रहा है कि एनवायरनमेंट की पॉलिसी कैसी होनी चाहिए, या जो भी उसमें टॉपिक दिया हुआ है। उसके बाद में अगर आपको डाउट है तो ऑप्शंस एलिमिनेट कीजिए। तो अगर आपके पास में 3 या 4 ऑप्शंस आपके दिमाग में आ रहे हैं, तो आप ये देखिए कि किस ऑप्शंस को आप हटा सकते हैं, किस ऑप्शन को आप अपने दिमाग से उड़ा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात स्टे काम की एक बहुत बड़ी टेक्निक ये है कि अगर आपने पहले से प्रैक्टिस कर रखी है, स्पेशली विद हैंडलिंग न्यू मटेरियल, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और एक्यूरेसी पर ध्यान दीजिए। सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन एक्यूरेसी को आप प्रायोरिटाइज कीजिए। तो मैं कहूँगा आज से ही आप उसकी तैयारी चालू कर दीजिए। करियर पाथ हब या इस तरीके के टूल्स का इस्तेमाल कीजिए और आप डेली कुछ ना कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। मैं कुछ और वीडियोस डालूंगा जहां पर हम कुछ पैसेजेस का इस्तेमाल करके समझेंगे कि इसको कैसे टैकल कर, और उससे आपको पैसेजेस या कह सकते हैं कि सैम्पल क्वेश्चंस भी मिलेंगे जो आपके लिए मददगार होंगे। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। थैंक यू।